जी नाज़रीन, मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आमिर और आज स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के फिनियन के फर्स्ट लेसन से। आज हम एचएस के जो कि हनयू शॉपिंग खाओशर इंटरनेशनल टेस्ट है चाइनीज़ लैंग्वेज का, उसके सिलेबस को आगाज़ करेंगे। उसका आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं आपको चाइनीज़ ये 150 वर्ड्स हैं जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इन 150 वर्ड्स में से हम वन बाय वन हर एक वर्ड पढ़ेंगे सेंटेंस मेकिंग के साथ और मैं आपको सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और इसका मीनिंग भी समझाऊंगा और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एक वर्ड फिनियन का जो कि एच एस के की 150 वोकेबलरी में से तरतीब वाइज पहला वर्ड बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये लिखा है मैंने जैसे जैसे कि आपको कल इनिशियल और फाइनल्स का टेबल करवाया था। उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि ए हमेशा फाइनल में आता है, मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और आई दोनों आ गए हैं, ठीक है। ये वोवल लिस्ट में जो वोवल्स होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में वोवल्स होते हैं, उसकी जो तरतीब होती है ए आई ओ यू जो भी जैसे तरतीब होती है ना, वो तरतीब वाइज आपने देखना है। ये दोनों वोवल्स हैं, इन दोनों में से टोन ए के ऊपर ही क्यों लगी है? ये दोनों वोवल्स हैं, हमने उस वोवल के ऊपर टोन लगानी है जो वोवल लिस्ट में पहले आएगा, ठीक है। तो वोवल लिस्ट में ए पहले आता है तो टोन ए पे लग गई, अगर आई पहले आता होता तो आई पे टोन लग जानी थी, ठीक है। तो ये जी हमारा पहला वर्ड है आज का, आई, ठीक है। ए ए को पढ़ते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की फिनियन में आ, ठीक है। तो आ और आई को पढ़ते हैं ई, तो ये दोनों मिला के पढ़ेंगे तो ये वर्ड बना आए, ठीक है। आए, ये हमारी फॉलिंग टोन है इस पे, ठीक है, लास्ट टोन है इसके ऊपर हमारी आए, ठीक है। आए, आए कहते हैं, ये मैंने लिख दिए हैं सारे मीनिंग इसके, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके यहाँ पे तो इसके मीनिंग बनते हैं टू लव, टू बी फाउंड ऑफ और टू लाइक। और भी इस तरह के वर्ड्स बनते हैं जो भी इस सेंस में आते हैं, ठीक है। तो आई का मतलब है टू लव, टू बी फाउंड ऑफ, टू लाइक, ठीक है। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपको जो भी वर्ड करवाऊंगा, जो भी वर्ड, ठीक है, उसको सेंटेंस मेकिंग में इस्तेमाल करके भी आपको बताऊंगा ताकि आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा हो और आपको प्रॉपर समझ आ सके। चाइनीज़ लैंग्वेज में भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है जो इंग्लिश में है। यहाँ पे भी वो मैं लिखा हुआ है एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों, प्लस इसमें साथ में इजाफा कर लूँगा अगली स्लाइड में, मैं आपको बता देता हूँ एस वी ओ टी पी, ठीक है। टी पी क्या चीज़ है? सब्जेक्ट। चाइनीज़ लैंग्वेज का जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ना तो उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा टाइम, फिर आएगा प्लेस, ठीक है। एस वी ओ टी पी, ये फॉर्मूला है चाइनीज़ लैंग्वेज के सेंटेंस मेकिंग का। तो पहला वर्ड है हमारा आई, आई का मतलब है लाइक, टू बी फाउंड ऑफ और लव। तो इसका सेंटेंस पहला मैंने बनाया है ये वाह, ठीक है, वाह, ये है डब्ल्यू और ये है ओ, और ओ के ऊपर है थर्ड टोन, ठीक है। तो इस थर्ड टोन को ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, हमारी पहले आवाज डीप जाएगी फिर हम उसको राइज करेंगे, ठीक है। वाह, ठीक है, वाह, वाह, वाह का मतलब होता है आई इंग्लिश में। चाइनीज़ लैंग्वेज में मैं को वाह ये कहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, देखें आपकी वोकेबलरी में दो वर्ड्स का आज इजाफा हुआ। फर्स्ट आई, आई मतलब लव, और दूसरा आई मैं को कहते हैं वाह, ठीक है। और ये है जी वही वर्ड आ गया आई, वाह, आई लव। और ये मैंने लिखा है अपने प्यारे होमलैंड का नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान को चाइनीज़ लैंग्वेज में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बहुत ही याद रखने वाली ये बात है। इसको हम प्रोनाउंसिएशन में ऐसे करेंगे, ये मेरा अगर कैमरा आपको फोकस करके दिखा सके यहाँ पे, तो इसका स्पेलिंग है BAJISITAN। इसके ऊपर इसकी प्रोनाउंसिएशन अब मैं बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से फोकस करना है। बी को चाइनीज़ में पे पढ़ते हैं, मैंने कल बताया था आपको पिछले लेक्चर में। तो बी की साउंड होगी पे की, तो मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है, ए के ऊपर भी, ए वोवल है, ए के ऊपर भी
जो है फ्लैट टोन है, फर्स्ट टोन है, और आई भी वोवल है, आई के ऊपर भी फ्लैट टोन है, फर्स्ट टोन है, और दोबारा फिर आई है उसके ऊपर भी फ्लैट टोन है, और जो आगे ए आ रहा है इसके ऊपर जो टोन है थर्ड है, थर्ड। ठीक है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, पा ची स थान। ठीक है, एंड वाला जो है ना उसको ऐसे थान। ठीक है, पाचिस थान। ठीक है, पाचिस थान। इसको जैसे वो कपड़े वाला थान होता है ना, थान, इस तरह ये वो थान है, टी को थे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बना, वा आई पाकिस्तान। ठीक है, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारा था आज का पहला वर्ड वोकैबुलरी का, और एक वर्ड से आपको एक और वर्ड पता चल गया, और उससे फिर एक और वर्ड पता चल गया। कैसे जी? पहला हमें वर्ड पता चला आई लव। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला वा। ठीक है, आई, और उसके बाद हमें पता चला ये पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। तो चाइनीज़ जितने भी हो गए वो पाकिस्तान को ऐसे कहेंगे पाकिस्तान। फ्लुएंटली बोलेंगे तो कहेंगे वाई पाकिस्तान। और अगर हम एक एक वर्ड पे फोकस करें तो हम कहेंगे वा आई पाकिस्तान। अब हमारा है सेकंड वर्ड, वोकैबुलरी का क्या है? सेकंड वर्ड। ठीक है, अब इस पे फोकस करता हूँ मैं, बताता हूँ आपको, अच्छे तरीके से समझाता हूँ इसको। ये लिखा है बी और ए, बी है इनिशियल और ए है फाइनल। इनिशियल और फाइनल दोनों के टेबल से एक एक वर्ड आया है। पहला वैसे ही इनिशियल होता है, जो स्टार्ट हो रहा है वो वैसे ही इनिशियल होता है, जो बाद में आता है वो फाइनल होता है। सिंपल सा फार्मूला। तो ये लिखा हुआ है। अब इंग्लिश में इसको अगर इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को देखें तो उसमें इसको बी ए बा कहते हैं, लेकिन ये बा नहीं है। अब ये चाइनीज़ फिनियन की हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको बी को पढ़ते हैं पे, तो इसको पढ़ते हैं पा। ठीक है, फ्लैट टोन, पा। इस पर फोकस करवा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जिसकी यहाँ पे ग्रिप हो जाएगी वही करैक्टर सीख पाएगा और प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी हो सकेगी। ठीक है, तो ये है पा, फ्लैट टोन है पा। ठीक है, पा का मतलब होता है 8, 8। ठीक है, एक और पा भी होता है, वो टोन चेंज हो जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको पा, उसका अलग मतलब है पा। ठीक है, फ्लैट टोन रखनी है पा। और एक बात हमें यहाँ याद रखिएगा, ये जब सिंगल सिंगल वर्ड पढ़े जाते हैं ना तो तब ज़रूरत होती है इस पर फोकस करके ग्रिप करके उसकी प्रोनाउंसिएशन सही करने की। जब हम सेंटेंस मेकिंग में बात करते हैं ना तब अगले बंदे को समझ आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, अब मुझे भाई गिलास पानी का ही होता है और कौन सा होता है? ठीक है, पानी का गिलास चाहिए। सेंटेंस मेकिंग में मुझे एक एक वर्ड कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई फॉरेनर उर्दू सीखता है तो वो कहेगा पानी का गिलास चाहिए, तो गिलास पानी का ही होता है, तो वो ठीक है, समझ गया, अगला बंदा समझ गया। इसी तरह मतलब अगर वो गिलास को गलत भी पढ़ देगा ना तो पानी का उसको समझ आ जाएगा, उसको समझ आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल सिंगल वर्ड पढ़ेंगे तो उसके पे फोकस करके पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम सेंटेंस मेकिंग पढ़ेंगे तो उस पर हमारी टोन जो है ना अगला बंदा खुद ही समझ जाता है, चाइनीज़ समझ आते हैं। ठीक है, तो ये है वर्ड पा, फ्लैट टोन, पा 8। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, वो मैंने लिख दिया है आपको बोर्ड के ऊपर, SVOTP, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और टाइम प्लेस। ये स्ट्रक्चर है चाइनीज़ सेंटेंस मेकिंग का। तो सबसे पहला वही हमने जो पहले सेंटेंस में किया है, वा वा वा। ठीक है, कर्व आ रहा है, मेरी आवाज़ में कर्व आ रहा है। ठीक है, अगर गौर करें, वा। ठीक है, कर्व, वा का मतलब है मैं, आई। उसके बाद है मैंने लिखा, जैसे इंग्लिश का यू होता है ना, यू तुम। ठीक है, ये उसी तरह की इसकी स्पेलिंग है, लेकिन इसको पढ़ते हैं यो। ठीक है, थर्ड टोन है इसलिए यो। कर्व दिया है मैंने अपनी आवाज़ में, फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, यो यो। ठीक है, कर्व है यहाँ पे। यो का मतलब होता है चाइनीज़, मतलब जो इंग्लिश में हैव होता है ना, हैव, हैज़। और एक और बात आपको बताता चलूँ, मैंने अपने पहले लेक्चर में जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन थी चाइनीज़ लैंग्वेज की, उसमें मैंने बताया था कि ये इंग्लिश नहीं है, मुश्किल के हर वर्ड के लिए एक अलग, जैसे गो, वेंट, गोन, 3 उसकी किस्में हैं, और बड़े हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में। चाइनीज़ में ऐसा नहीं है, चाइनीज़ में एक ही वर्ड उसके सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है, जैसे कि वो, इसके लिए माय के लिए भी यही है, मी के लिए भी यही है, आई के लिए भी यही है। ठीक है, इंग्लिश वाले की तरह नहीं है कि सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मतलब है, ये एक ही वर्ड तीनों सिचुएशंस को पूरा कर रहा है। ठीक है, आसान जुबान है ये। यो थर्ड टोन के साथ। अब हैव, हैज़ हो या हैव हो, उन दोनों के लिए एक ही वर्ड बोला जाएगा चाइनीज़ में,
यो का मतलब होता है हैव हैज़, ठीक है, हैव। तो इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर और कंडीशन के हिसाब से हैव, ठीक है, हैव हो या हैज़ हो, ठीक है, जो भी है। यो, वा, थर्ड टोन, यो, ठीक है, थर्ड टोन। अब फिर आगे आ गया पा, फिर है, अब ये है के यू ए आई, लास्ट वन है इसके ऊपर, इसको पढ़ेंगे, के को खे पढ़ते हैं, मैंने बताया था इनिशियल फाइनल के साउंड में, फोनेटिक टेबल में। ख्वाए, ख्वाए, ठीक है, खे, खे, जैसे खाना खाया, खे, वो ख्वाए, ख्वाए। अब ये है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्यू को जॉइंट इंग्लिश में नहीं लिखना, इसको 9 की शेप में लिखना है, यही सही होती है, ठीक है। चाइनीज़ उसको ऐसे नहीं लिखते, ये 9 की शेप में लिखना है इसको। तो ये है, क्यू को 6 की साउंड से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज की फिनियन में। तो ये है छियन, ये सेकंड टोन है, राइज हो रही है, छियन, छियन, ठीक है। तो ये सेंटेंस बना वा यो पा ख्वाए छियन। अब इसको सेंटेंस को फ्लुएंटली बोलता हूँ, वा यो पा ख्वाए छियन, ठीक है, सेंटेंस फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, वा यो पा ख्वाए छियन। अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको। वा मतलब मैं, यो मतलब हैव या हैज़, मेरे पास हैं, मैं रखता हूँ। पा 8, ख्वाए, ख्वाए कहते हैं, मैंने वहाँ पे लिखा है m.w, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके यहाँ पे, m.w, m.w का मतलब होता है मयरिंग वर्ड, मयर करने वाला किसी चीज़ को। अब ये ख्वाए जो है, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करते वक्त ये उसका मयरिंग वर्ड है चाइनीज़ लैंग्वेज में। ये सेंटेंस को क्लियर कर देता है जब आप ख्वाए का वर्ड बोल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पैसे काउंट कर रहे हैं, चाइना में बैठे पैसे को काउंट कर रहे हैं, और कोई पूछता है कितने हैं आपके पास पैसे, कितना पैसा है आपके पास, तो आप कहेंगे, आप जब करेंसी बताएंगे ना कि मेरे पास इतनी करेंसी है, तो उसमें आप ये लाजमी तौर पे उसको ये मयरिंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे काउंटिंग का। मैं पास पैसे काउंट कर रहा हूँ, ये जितने भी है, ये मयरिंग वर्ड है पैसों का, काउंटिंग का। जहाँ जहाँ काउंटिंग इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे पैसों में या काउंट करने के लिए ख्वाए का वर्ड लाजमी बोलना है। इसका इंग्लिश में मतलब होता है अकाउंटिंग, बैलेंस अकाउंटिंग, ठीक है। ख्वाए का मतलब ये होता है, मैं यहाँ लिख नहीं पाया, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर्स के ऊपर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको हदायत मैंने ये देनी थी, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देनी थी कि जहाँ जहाँ मैं जो जो मयरिंग वर्ड लिखवाऊँ, वो आप अपने रजिस्टर के ऊपर अलग से उसका एक टेबल बना लें, ठीक है। ये मयरिंग वर्ड चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो मयरिंग वर्ड जितने भी हैं, ये सब की एक अलग से आपने अपने पेज के ऊपर लिख लेने हैं। पहला मयरिंग वर्ड आज आपको मैंने पहले लेसन में सिखा दिया। मयरिंग वर्ड किसका? करेंसी का, काउंटिंग का, ख्वाए। अब यह है जी छियन, छियन कहते हैं पैसों को, ठीक है। RMB इंग्लिश में इसका मतलब चाइनीज़ करेंसी जो है ना, चाइनीज़ करेंसी, चाइनीज़ में उसको दो दो नामों से, तीन तीन नामों से पुकारा जाता है। चाइनीज़ करेंसी को इंग्लिश में कहते हैं RMB, 3 लफ्ज़ है RMB, ये मैंने मेंशन किया हुआ है RMB। कोई कहेगा ना, मतलब कोई इंग्लिश है ना, इंग्लिश बोलने वाला चाइना में है, तो वो कहेगा यार मेरे पास आई हैव 8 RMB, आई हैव 10 RMB, इसका मतलब है मेरे पास चाइनीज़ करेंसी के इतने पैसे हैं, ठीक है। RMB ये इंग्लिश वर्ड है, इसका इंग्लिश में मतलब है इसका। और चाइनीज़ में चाइनीज़ करेंसी को छियन भी कहते हैं, युएन भी कहते हैं, युएन, ठीक है, युएन। पूरी दुनिया युएन को जानती है, जो युएन का नाम जानते हैं, कुछ लोग छियन का नाम जानते हैं, ठीक है। RMB तो इंग्लिश बोलने वाले सारे समझते हैं, तो ये उनकी करेंसी का नाम है। तो मेरे पास अगर चाइनीज़ करेंसी के 8 रुपये हैं ना, तो मैं उसको बोलूँगा उस सेंटेंस को वा यो पा ख्वाए छियन, ठीक है। अब फ्लुएंटली वायो पा ख्वाचियन, वायो पा ख्वाचियन, वायो पा ख्वाचियन, 3 मरतबा सेंटेंस को रिपीट किया आपकी लिसनिंग के लिए, लिसनिंग स्किल के लिए, ठीक है। अलग अलग बोलता हूँ दोबारा से, वा यो पा ख्वाए छियन, छियन, ए है, ऊंचा पढ़ रहा हूँ, छियन। और एक बात फिर रिपीट करता जाता हूँ, यहाँ देखिए आई पहले आ गया है, ए बाद में आया है, लेकिन जो हमारी वोवल्स लिस्ट है उसमें ए पहले आता है, इसलिए टोन ए पे लगी। चलें जी, अब ये है हमारे सामने हमारा आज की वोकैबुलरी का थर्ड वर्ड, ठीक है, तीसरा लफ्ज़ जो हमने आज नया सीखा वोकैबुलरी का, चाइनीज़ फिनियन की। अब ये थर्ड वर्ड है BABA, इसको कहते हैं पापा, ठीक है।
ये लास्ट टोन है इसके ऊपर, बी ए, पापा पापा, ठीक है। पहले के ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं। पापा पापा ये एक ऐसा वर्ड है चाइनीज़ लैंग्वेज का जो कि अक्सर उर्दू में भी बोला जाता है, मतलब घर में बोला जाता है पापा। इसका मतलब बनता है फादर, वालिद, ठीक है। और फादर, ठीक है, डैड जिसको कहते हैं। तो ये इसकी हम सेंटेंस मेकिंग देखते हैं। पापा पापा मतलब फादर। सेंटेंस मैंने बनाया है, वाह पापा चाओ, ठीक है, लास्ट चाओ चाओ जुल्फ़िकार, ठीक है। और इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको, वाह वाह मतलब मैं, आई, माय। तो मैं तो यहाँ आई तो आएगा नहीं, सेंटेंस की सेंस अब हर इंसान को होती है और होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे माय इस्तेमाल होगा, आई नहीं इस्तेमाल होगा, माय मेरे। पापा फादर, मेरे वालिद साहब, मेरे डैड। च्याओ च्याओ कहते हैं टू कॉल्ड, पुकारे जाना, ठीक है, पुकारना किसी को आवाज़ देना, पुकारना, इसको कहते हैं च्याओ। लास्ट वन है च्याओ, जे को चे पढ़ते हैं, जे नहीं पढ़ते, ज्याओ नहीं, चे से च्याओ। च्याओ कहते हैं टू कॉल्ड, ठीक है। और आगे मेरे वाले साहब का नाम है जुल्फ़कार। अब जो नेम्स होते हैं ना, नेम्स, ये चाइनीज़ फिनियन में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। मुझे अपने वालिद साहब का नाम पता है, मैं आपको प्रोनाउंस करके बताऊंगा। मुझे कुछ इसी तरह के और भी नाम मुस्लिम नेम्स पता हैं, लेकिन जो भी आपका नाम होता है वो चाइनीज़ में एक अलग प्रोनाउंसिएशन रखता है। जैसे कि मेरा नाम है आमिर, ठीक है, अब चाइनीज़ में मेरे नाम को कहते हैं आमीर, ठीक है। और अगर किसी का नाम हमज़ा है तो उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में बोलेंगे, बहुत ही फ़नी वर्ड है, हामूचा। हामूचा हमज़ा को कहते हैं, ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज में। और अगर किसी का नाम रहमान है तो उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में लईमान कहते हैं, लईमान। जैसे कि लाहौर को लाखार कहते हैं, ठीक है। और हे से भी लाहार या लाखार, ये चाइनीज़ में लाहौर को कहते हैं। कराची को कहते हैं खालाची, खालाची, ये चाइनीज़ में कराची को कहते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे वालिद साहब का नाम है जुल्फ़िकार। अब जुल्फ़िकार को चाइनीज़ लैंग्वेज में बोलते हैं जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार। मैंने आपको बताया था जी की आवाज़ को जो है थरथराती हुई होनी चाहिए, ऐसे ज़, ठीक है, जुल्फ़िकार। ये है मेरे वालिद साहब का चाइनीज़ में नेम। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी। तो वाह पापा च्याओ, ठीक है, लास्ट वन है जुल्फ़िकार। तो इसका उर्दू में मतलब बना, मेरे वालिद साहब जुल्फ़िकार के नाम से पुकारे जाते हैं। ये सेंटेंस उर्दू में है और इसकी चाइनीज़ ये है, चाइनीज़ फिनियन, वाह पापा च्याओ जुल्फ़िकार। तो ये जी हमने आज एक नया वर्ड सीखा, और इसके साथ हमने ये भी नया वर्ड सीखा, और इसके साथ हमने च्याओ भी सीखा। किसी भी चीज़ जो पुकारी जाती है उसको हम च्याओ कह सकते हैं, च्याओ लास्ट टोन, ठीक है। टोन्स चेंज नहीं करनी, अगर टोन चेंज करेंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। ये मत सोचिएगा च्याओ के ऊपर हमने लास्ट टोन डाली है, अगर सेकंड टोन डाल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।